का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर KRCL यानी कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसीज निकालेगी, जिसके की फॉर्म 16 सितंबर 2024 से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें ग्रुप डी टेक्नीशियन, ALP, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कई सारी पोस्ट हैं जिसमें 8th 10th ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएगा एंड फॉर्म अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए और आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आप सबको हम इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना के दे देंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी जरूर जुड़िएगा। ये है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें इसकी जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन थी वो 16 अगस्त को ही आ चुकी थी, बट ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की 16 सितंबर 2024 और क्लोजिंग डेट यहाँ पे 6 अक्टूबर 2024 होगा। यानी 6 अक्टूबर तक आप लोगों को फॉर्म भरना है। 20 दिन का अप्रॉक्स यहाँ पे समय आपको मिलने वाला है। अच्छा, इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 3 स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एक तो पहले तो लैंड लूजर कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे कोंकण जो रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड है उसमें जो ज़मीन गई है, उनके स्पाउस, सन, डाटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डाटर, ये लोग होंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है अदर दैन लैंड लूजर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, जिसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका के रहने वाले हैं, मतलब इस 3 स्टेट के रहने वाले हैं, वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनका वहाँ पे वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ है, रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलॉन्ग द कोंकण रेलवे रूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड। उसमें नाम दे दिया गया रायगढ़ है, ठीक है, सिंधुदुर्ग है एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, गोवा एंड उत्तर कन्नड़ा, उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा, साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। ठीक है, इतने लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट जो यहाँ पे डोमिसाइल है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में, वो भी भर सकते हैं। और साथ में KRCL एम्प्लॉई के अगर यहाँ पे कोई है जो लास्ट 3 ईयर्स कंप्लीट किया और रेगुलर सर्विस, तो उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें 3 सेपरेट लिस्ट बनेगी, एक लैंड लूजर कैंडिडेट्स की, एक कैंडिडेट जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है KR रूट में, दूसरा इन 3 स्टेट्स के कैंडिडेट का। इस तरह से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहली बात, वैकेंसी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन 3 और असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। अब कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, उसमें पोस्ट बढ़ी है, बहुत जल्द उसका फिर से फॉर्म ओपन होगा 1 आध महीने के अंदर ही, जिसमें आप लोग फिर से फ्रेश फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ITI कैंडिडेट भी। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली 1-2 महीने में, उसमें आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आप बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, यहाँ पे सिलेक्शन इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से लिस्ट इसमें प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में क्या हो गया आपका, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन 3 और असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखिए A3, B1 और A1 है। नंबर ऑफ पोस्ट 5, 15 और 15। फिर सिविल में आप देखें सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, ये A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, 35 पोस्ट है यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर में, ये ग्रुप डी की पोस्ट हो गई। मैकेनिकल में भी टेक्नीशियन 3 की पोस्ट है, 20 सीट है यहाँ पे। ऑपरेटिंग में अगर देखें तो स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, कुल 10 और 5 पोस्ट है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो यहाँ पे ESTM 3 की 15 पोस्ट है और कॉमर्शियल में कॉमर्शियल सुपरवाइजर की 5 सीट निकाली गई है। ठीक है, कुल ये वैकेंसी है KRCL की तरफ से जो जारी की गई है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा। मिनिमम जो पे स्केल रहेगा ट्रैक मेंटेनर का, इसमें 6 क्लास यहाँ पे CBT एग्जामिनेशन का ग्रुप जो है वो 6th है यहाँ पे, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, इस तरह से यहाँ निकाला गया है। तो ट्रैक मेंटेनर में अगर आप देखेंगे तो 18,000 बेसिक है आपका, यानी अप्रॉक्स आपकी सैलरी 30 से 35,000 होगी। और इस तरह से आप ऊपर अगर आएँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर में तो यहाँ आपकी सैलरी लगभग 70,000 प्लस रहने वाली है। ठीक है, तो ये है पूरा यहाँ पे सैलरी का आपका ब्यौरा। नीचे आप आएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके बारे में बताया गया, साथ ही साथ इसका एज लिमिट 18 से 36 साल है। ठीक है, 3 साल का एक्स्ट्रा इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे लैंड लूजर कैंडिडेट के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। इसके नीचे आप आएंगे तो प्रेफरेंस कैसे आपको भरना है। रिक्रूटमेंट में पहले लैंड लूजर को लिया जाएगा, फिर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, उसके बाद इन 3 स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है,
अब नीचे आएंगे आप, वर्टिकल रिजर्वेशन आ गया। इसके और नीचे आप आएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो है जो बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें हैं वो क्या क्या रखी गई हैं, वो चीज़ें भी आपको इस नोटिफिकेशन में दिख जाएंगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं तो एनेक्सर ए में इन्होंने सारे पैरामीटर जो है पोस्ट वाइज दे दिए हैं, किसमें आपको क्या चाहिए होगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी जिनका रिजल्ट आया वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ये चीज़ें पहले ही लिख दी गई है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो यहाँ पे CCAs हैं, ठीक है, ITI हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, लेवल 2 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सिर्फ CCAs में ITI अप्रेंटिसशिप ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है पहले ही, ठीक है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पे दे दिया गया जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल इन सब का है, इसमें आपका 90 मिनट का पेपर होगा। 50 यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे टेक्निकल के, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के, बेसिक मैथ और जनरल साइंस के। इसी तरह आप स्टेशन मास्टर कमर्शियल सुपरवाइजर का सिलेबस देख सकते हैं। नीचे आप आएंगे टेक्नीशियन 3 और जो आपका टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, टेक्निकल के 40, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 25, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे। जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसका भी यहाँ पे पैटर्न आपको मिल जाएगा। इसके नीचे जो आपका मल्टीपल पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर का और सब, उसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या रहने वाला है पैटर्न, ठीक है। तो सभी के पैटर्न अलग अलग एंड साथ में उसका प्रॉपर फुल सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे कि आप लोग अपना उससे तैयारी भी कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ बता दिया गया किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होगी। इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उसे आप लोग देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस थोड़ी हायर साइड यहाँ पे रखी गई, 885 रुपये रिजर्व कैटेगरी की है यहाँ पे। एंड जो SC ST PWD ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो है फ़ीस उनकी रिफ़ंड हो जाएगी पूरी, यानी देना सभी को पहले फ़ीस, बट उनकी बाद में फ़ीस जो है एग्ज़ाम के बाद रिफ़ंड हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया गया है। पोस्ट पैरामीटर आपको यहाँ दिख जाएगा किसमें क्या क्या मांगा गया। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट में 10th प्लस ITI पास होना चाहिए आपको। ट्रेड वो दे दिए गए जो 15-16 ट्रेड आपके एलिजिबल होते हैं। टेक्नीशियन 3 में ITI आपका है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, HT LT इक्विपमेंट, इन सब में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपने 10th के साथ अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर में सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके आप नीचे आएंगे, जो कॉमर्शियल सुपरवाइज़र की पोस्ट यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है। जो यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में ESTM 3 की पोस्ट है, इसमें 10+2 फिजिक्स एंड मैथ के साथ है, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपने ITI किया हो अगर NCVT या SCVT से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन ट्रेड में, तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्समैन के केस में 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कौन फॉर्म भर पाएगा वो पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो नोटिफिकेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्पेशल नोटिफिकेशन है, ओपन टू ऑल नहीं है सभी के लिए, बट जो भी एलिजिबल हैं आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी करके इसमें नौकरी अगर पा सकते हैं, थोड़ी सी आसानी होगी, आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।